तो इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो वैंगलिन रहता है अपनी फैमिली का रिवेंज कैसे लेता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने लेटेस्ट वाले एपिसोड में देखा है, वो अपने फैमिली का रिवेंज लेने ही वाला है। तो वहां पर वो क्या क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा और किस तरीके से फैमिली का रिवेंज लेगा, आप लोग को हम पहले ही बता दें, वो ना उस फैमिली के 1000 कल्टिवेटर्स को गाजर मूली की तरह काटने वाला है। सबसे ज्यादा रूथलेस कैरेक्टर है वो पूरी हिस्ट्री में डोंगा के। तो चलो वैंगलिन का रिवेंज देखते हैं, क्योंकि ये वैंगलिन सबका बदला लेगा। तो यहाँ पर जो वैंगलिन है वो साउथ सिटी में फिर से वापस आ जाता है और कसम खाता है कि वो अपने फैमिली के मर्डर के रिवेंज लेकर ही रहेगा। वो प्रॉमिस करता है यहाँ पर जो साउथ में बनी हुई नदियां हैं उसको वो खून की नदियों में तब्दील कर देगा। यहाँ पर बहुत कसके उसकी बिल्लियाँ तड़कने लगती हैं और जो बारिश रहती है वो यहाँ पर बहुत कसके होने लगती है, जो कि दिखा रही थी कि जो वैंगलिन है वो यहाँ पर आ चुका है सबका बदला लेने के लिए। यहाँ पर एक बहुत तगड़ा वाला तूफान आया होता है जो कि उन एनिमीज के ऊपर ढहने वाला था, जो कि था हम लोग का वैंगलिन। तो यहाँ पर वैंगलिन निकल पड़ता है टैंग फैमिली को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए। यहाँ पर जो वुफैंग वैली रहती है, जो कि किसी जमाने में एक बहुत ज्यादा ताकतवर डीमनेक सेक्ट था जाओ में, वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा था पिछले 400 सालों से, क्योंकि उसके जो नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स है वो ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मर जाते हैं। और जो यहाँ पर तैंग हुआन रहता है वो यहाँ पर उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। यहाँ पर 93 तैंग फैमिली मेंबर्स थे जो कि हाई पोजीशन में थे, और जो सेक्ट है वो उनका डोमेन बन चुका था। और यहाँ पर 2 लोग बचे हुए थे जो कि नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स थे, जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी हुई थी। यहाँ पर रिश्वत लेते थे और सारी चीजों को नजरअंदाज करते थे। अब यहाँ पर जो वैंगलिन है वो तो यहाँ पर आ रहा था एक मॉन्स्ट्रस किलिंग इंटेंट के साथ। वो आया था वुफैंग वैली में एक मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर बैठकर, और यहाँ पर पक्के इरादे से आया था कि यहाँ पर जितने भी तैंग फैमिली के मेंबर्स हैं वो सबको निपटा डालेगा। वो यहाँ पर जितने भी तैंग फैमिलीज के डिफेंस रहते हैं उसको सबसे पहले ओवर पावर्ड कर देता है, एक शॉर्ट क्यू को इस्तेमाल करके तैंग फैमिली मेंबर्स को निपटा देता है जो कि वैली को गार्ड कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो तैंग गांव का जो हेड रहता है उसके साथ वहां से निकल पड़ता है और उसमें एक ड्रैगन बैनर को ऐड कर देता है, जिसमें कि वो 100 लोगों की मरी हुई बॉडीज को कैरी कर रहा था, जो कि सिंबलाइज कर रहा था कि यहाँ पर वैंगलिन बहुत कस के रिवाइंड लेने वाला है। और इस दौरान जो तैंग फैमिली सिटी है और जो तैंग हुआन है उनको यहाँ पर अलार्मिंग रिपोर्ट्स मिलती हैं वैंगलिन की स्प्री की, कि यहाँ पर वैंगलिन किस तरीके से एक के बाद एक सबको निपटाता जा रहा है, जिसने कि यहाँ पर 961 टैंग फैमिली मेंबर्स को ऑलरेडी निपटा दिया था। अब यहाँ पर एक डिटेल्ड स्केच आइडेंटिफाई होता है वैंगलिन का, जिसकी वजह से टैंग हुआन रहता है उसको समझ में आता है कि ये वैंगलिन तो वही तो नहीं है, उसको 400 साल पहले निपटाया गया था। जो वैंगलिन है यहाँ पर किसी भी हालत में टारगेट को नहीं छोड़ने वाला है। उसका अगले टारगेट था ह्यूआन सेक्ट, जहाँ पर कि 481 यानी 481 टैंग फैमिली मेंबर्स रहते हैं। उसके जो एक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक थे, और यहाँ पर जो तैंग फैमिली सिटी है उसको वो आइसोलेट कर रहा था, जिससे कि यहाँ पर वो अकेले घुस के उनको निपटा सके। एक लाइट स्क्रीन से उसको पूरा का पूरा आइसोलेट कर देता है, जिससे कि यहाँ पर कोई भी बचकर ना निकल सके। यहाँ पर वो फोर्स कर देता है जितने भी मेंबर्स रहते हैं बचे हुए कि वो यहाँ पर गैदर हो और एक फाइनल कन्फ्रंटेशन हो। जैसे जैसे वो ह्यूआन सेक्ट को अप्रोच करता जा रहा था, जो वैंगलिन है उसको यहाँ पर एक कलरफुल कैरेज का सामना करना पड़ता है, जिसको कि काफी सारे लोग कंट्रोल करने में लगे हुए थे, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर एक और कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। जो वैंगलिन का रिवेंज था वो बहुत ज़्यादा मर्सीलेस था, जो कि दिखा रहा था उसकी पावर को और उसकी डिटर्मिनेशन को, जो कि यहाँ पर टैंग फैमिली को पूरी तरीके से जड़ से साफ कर देगा। जो कि यहाँ पर पक्का कर रहा था कि उसके बारे में पूरा का पूरा जो जाओ है वो जान जाएगा आज की वैंगलिन आ चुका है सबका बदला लेने के लिए। अब जो कंट्री रहती है जाओ की, वहाँ पर वैंगलिन एनकाउंटर करता है बहुत सारे लोगों को, जो कि यहाँ पर फ्लावर कैरेज लिए हुए थे, जिसके ऊपर बहुत सारी स्पिरिट हर्ब्स थी और कुछ लो क्वालिटी की भी स्पिरिट स्टोन्स थे, जो कि यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला डैसलिंग इफेक्ट बनाने में लगे हुए थे। जो कैरेज था उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट लोग थे, जो कि 2nd या 3rd स्टेज पर थे क्यू कंडेंसेशन के। जब वैंगलिन आइडेंटिफाई करता है उन कैरेज ऑक्यूपेंट्स को, जो कि था जीमो, जो कि एक बहुत ज़्यादा बूढ़ा इंसान था, यहाँ पर वो थोड़ा हॉस्टिलिटी से रिएक्ट करने लगता है। जो जीमो था वो एक अर्ली नेसेंट सोल का कल्टीवेटर था, जो कि यहाँ पर डार्क आर्ट्स को प्रैक्टिस करता था, और यहाँ पर वो वैंगलिन को अंडर एस्टिमेट करने में लगा था। वैंगलिन अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है अपने पास्ट के बारे में बताकर, जहाँ पर उसने जीमो का जो डिसाइपल होता है उसको मार दिया था, और जो जीमो है उसको यहाँ से वो निकाल कर ले गया था। अब यहाँ पर जो जीमो है वो उसके ट्रू फॉर्म में आ चुका था, जिसकी वजह से उसकी जो कल्टिवेशन होती है वो मिडिल नेसेंट सोल स्टेज में आ गई थी। लेकिन फिर भी वैंगलिन के आगे कोई भी नेसेंट सोल वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। वैंगलिन उसको ईजिली मार देता है
उसके जी रियल पावर से। जो वैंगलिन है फिर उसके बाद चला जाता है ह्यूआन सेक्ट की तरफ, जहाँ पर कि सेक्ट लीडर ओल्ड मैन यिंग यांग होते हैं, जो कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाने में लगे हुए थे। वैंगलिन पूरे सेट को थ्रेटन करता है और यहाँ पर उनके भी 300 डिसाइपलों को निपटा देता है वो अपनी जी रियल की मदद से, जिसकी वजह से जो यिंग यांग रहता है वो यहाँ पर फोर्स्ड हो जाता है फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए। वैंगलिन फिर एंटर करता है मेन हॉल में और यहाँ पर जितने भी टैंग फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी वो निपटा देता है और यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली का रिवेंज इस तरीके से लेना शुरू कर देता है वो, जो कि कभी टैंग हुआन ने शुरू करा था। अब उसका जो अगला टारगेट था वो था 7 कोर टैंग फैमिली मेंबर्स, जो कि यहाँ से हिले ही नहीं थे अभी तक। जो टैंग 9 है, जो कि एक कोर मेंबर था, वो यहाँ पर एक हिडन लग्जरियस चैम्बर में बैठा हुआ था जहाँ पर की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को रेस करने में लगा था किसी भी तरीके से, चाहे उसको अपने खुद के भाई को ही क्यों ना मानना पड़े। जो टैंग 9 चैम्बर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स का बना हुआ था, यहाँ पर उसको बहुत सारे रिसोर्सेज दे रहा था कल्टीवेशन के लिए। अब यहाँ पर वैंगलिन जैसे जैसे अप्रोच करता जाता उसको यहाँ पर डिटेक्ट होता है टैंग 9 का मर्डरस ऑरा, जो कि किसी भी डीमन कल्टीवेटर से भी ज़्यादा था। वैंगलिन यहाँ पर एक सील लगाता है ग्राउंड में, जिसकी वजह से वो टैंग 9 चैम्बर होता है वो कोलैप्स हो जाता है और जो टैंग 9 है वो बाहर आ जाता है। उसके वजह से बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला ऑरा निकल जाता, जो कि तैयार था वैंगलिन को निपटाने के लिए। वैंगलिन तो था एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर, वो यहाँ पर टैंग 9 को अच्छे से स्पॉट कर लेता है और ये जो बंदा था उसके वजह से बहुत तगड़ा वाला मर्डरस ऑरा आ रहा था। और यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर इस बंदे को वो कैप्चर करेगा और डेविल में बदल देगा। यहाँ पे जो टैंग 9 होता है वो यहाँ पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वैंगलिन उसको पकड़ लेता है और उसको ट्रैप कर लेता है अपनी रेड लाइटनिंग की मदद से। यहाँ पर टैंग 9 उससे बहुत ज़्यादा भीख मांगता है दया की, लेकिन जो वैंगलिन है उसको मार डालता है और उसकी जो सोल रहती है उसको एक सोल फ्लैग की तरह इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर जो वैंगलिन है वो यहाँ पर टारगेट कर रहा था टैंग फैमिली के मेंबर्स को, जिससे कि वो उनको डेविल से बदल सके। यहाँ पर वो टैंग 8 को भी एनकाउंटर करता है, जो कि कॉन्फिडेंट था अपनी एबिलिटीज़ में, लेकिन फिर भी वैंगलिन की जो सोल डिवारर टेक्निक होती है उससे वो आराम से हट जाता है। जो वैंगलिन है वो टैंग 8 की सोल को भी पकड़ लेता है। अब उसका नेक्स्ट टारगेट था टैंग 6, जो कि डेंजर को सेंस कर लेता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके। हालांकि जो टैंग 6 है वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन यहाँ पर जो वैंगलिन है अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग्स का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर अपना सोल डिवॉरर सोल का अटैक कर देता है उसके ऊपर, जिससे कि उसको ट्रैक कर लेता है। यहाँ पर जो टैंग 6 का एक्सकेप होता है वो बहुत ज़्यादा फ्यूटाइल था और वैंगलिन उसकी भी सोल को पकड़ लेता है। अब बारी थी टैंग 5 की, क्योंकि यहाँ पर 2 फीमेल कल्टीवेटर्स के साथ ट्रेवल कर रहा था। उसको भी वैंगलिन पकड़ लेता है अपनी सोल डिवारर और सोल से, जिसकी वजह से उसकी लाइफ और सोल दोनों ही चली जाती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो टैंग हुआन होता है, जो कि टैंग फैमिली का पैट्रियार्च होता है, वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के निकल जाता है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ जो वैंगलिन का बचा हुआ यहाँ पर ऑरा होता है सिर्फ वही मिलता है। अब बारी थी टैंग 4 की, जो कि अपने सड़ते हुए और मरे हुए भाई के लिए रोने में लगा था और यहाँ पर वो कसम खाता है कि वो यहाँ पर वैंगलिन की सोल डिवारर को किसी भी हालत में कैप्चर करके ही रहेगा। अब एक दिन के अंदर जो वैंगलिन है उसने यहाँ पर पांच जो 7 कोर टैंग फैमिली मेंबर्स होते हैं टैंग फैमिली सिटी के बाहर, उनको निपटा दिया था। इस दौरान जो वैंगजा होता है वो अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा था, उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होती है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमोशंस आ गए थे जिस टाइम पर वो टैंग फैमिली मेंबर्स को देख रहा था मरते हुए। जो वैंगजा है वो यहाँ पर हार्बर करता है उम्मीद को कि यहाँ पर जो अननोन एवेंजर है वो यहाँ पर लिटरली टैंग फैमिली को ऐसे ही निपटाता रहेगा। जो वैंगलिन के एक्शन से वो दिखा रहे थे कि उसकी जो पावर है कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुकी है और उसका जो बदला है अभी भी जारी था, अभी भी वो सबको निपटाने में लगा था। यहाँ पर लिटरली वो हज़ारों लोग को निपटा चुका था, लेकिन अभी भी उसकी जो प्यास थी बदले की और खून की वो मिट ही नहीं रही थी। अब यहाँ पे जो टैंग 3 होता है, जो कि एक 40 से 50 साल का ओल्ड मैन था, इसके की वाइट हेयर थे, वो बिल्कुल वैंग जाओ की वाइफ की तरह लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था और उसके फीचर्स भी बहुत ज़्यादा तगड़े थे और उसकी जो आंखें थी वो काले जेम्स की तरह थी। यहाँ पे जो टैंग फैमिली है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनिमी का सामना कर रही थी। जो टैंग 3 होता है वो यहाँ पर भी डॉक्टर को एडवाइस करता है टैंग यूजू को कि यहाँ पर सेफ रहना टैंग फैमिली सिटी में। वो वार्न करता है कि यहाँ पर जाओ को छोड़ दो अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है तो। और जो टैंग 3 रहता है वो फोर्स करता है, जिससे कि यहाँ पर उसकी जो मॉर्टल वाइफ रहती है फैमिली रूल्स की वजह से वो उससे अलग हो जाता है और यहाँ पर उसको जितना भी प्यार रहता है वो टैंग यूजू को वो दे देता है।
यहाँ पर उसकी वार्निंग्स बावजूद जो ज़्यूज़ू रहती है वो यहाँ पर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। यहाँ पर जो वैंग ज़ाओ है उसका जो टैंक 3 हार्ट रहता है वो सॉफ्टन हो गया था। हालांकि वो यहाँ पर वैंग ज़ाओ को मारने वाला था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर एक काला बादल आ जाता है जो कि टैंक 3 को निपटाने के लिए आया था। अभी यहाँ पर जो काला बादल था उसमें इसेंस ब्लड था जो कि यहाँ पर क्रिएट कर रहा था कि एस्केप पोर्टल ज़्यूज़ू के लिए और वैंग ज़ाओ के लिए। फिर वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है लड़ाई करने के लिए। उसको पता था कि वो यहाँ पर वैसे ही मरने वाला है। उसकी जो सॉर्ड होती है दाओ यून वो सिंबलाइज कर रही थी उसकी वाइफ की प्रेजेंस को। इस दौरान जो टैंग फैमिली सिटी होती है, जो टैंग हुआन होते हैं जो कि फैमिली पेट्रास थे, वो यहाँ पर रोने में लगे हुए थे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स मारे जा चुके थे। स्पेशली वो टैंग 3 था जिसको कि उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद वो भी यहाँ पर मरने वाला था। जो टैंग हुआन है वो रिग्रेट करता है कि उसने क्यों टैंग 3 को यहाँ से अपनी मॉर्टल वाइफ से दूर करा था, लेकिन यहाँ पर अब उस लायक ही नहीं बचा था कि उससे वो माफ़ी मांगे। उसकी यहाँ पर जो दुख था वो बहुत ज़्यादा गहरा था। जिस टाइम पर वो ब्रोकन जेड को टच करता है जो कि टैंग 3 को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ पर उसको रियलाइज़ होता है कि जो फैमिली स्ट्रगल था और जो उसका डिसीजन था वो कितना ज़्यादा भयानक वाला था। अब यहाँ पर 6 कोर मेंबर्स को मारने के बाद टैंग फैमिली की जो वैंगलिन है उसको नोटिस होता है यहाँ पर एक फिगर जो कि था वैंग ज़ाओ का, जिसके पीछे थी टैंग ज़्यूज़ू। वैंगलिन उसको परस्यू करता है और देखता है कि जो टैंग ज़्यूज़ू है वो हेड कर रही है कंट्री के बॉर्डर की तरफ। अब जो वैंग ज़ाओ है वो स्ट्रगल करता है अपने इमोशंस में और यहाँ पर उसको बताता है टैंग ज़्यूज़ू को कि यहाँ से उसको चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो लॉयल्टी की वजह से, वो ग्रीफ की वजह से जा ही नहीं पा रही थी। यहाँ पर वैंग ज़ाओ है वो अल्टीमेटली टैंग ज़्यूज़ू को मार डालता है और खुद को ही मार डालता है, और यहाँ पर उम्मीद कर रहा था कि वो अपनी फैमिली से मिल सकेगा डेथ के बाद। जो वैंगलिन है वो यहाँ पर वैंग ज़ाओ की ट्रेजिक एंड को देखता है और उसके अंदर थोड़ा सा दुख आ जाता है। वो यहाँ पर जो वैंग ज़ाओ की वीक सोल फायर थी उसको बचा लेता है और यहाँ पर एक प्रेग्नेंट वूमेन की तरफ चला जाता है वैंग फैमिली हाउस होल्ड में। उसकी जो सोल रहती है उसको ट्रांसफ़र कर देता है उस जो पैदा नहीं हुआ था बच्चा उसके अंदर, मतलब उसकी सोल ली थी उसने वैंग ज़ाओ के, उस बच्चे के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देता है। और वो होप कर रहा था कि हो सकता है इस सोल के पास फिर से एक चांस हो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आने के लिए। अभी एक जियान दाओ सेट हैंगुई माउंटेन रेंज में एक बंदा होता है, इसका नाम होता है पुनानजी, जो कि एक यहाँ पर था स्पिरिट सीवरिंग कल्टीवेटर। वो यहाँ पर पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो टैंग फैमिली की मदद कर सके जो कि यहाँ पर वैंगलिन के अंडर अटैक में थी। वो बोरो करता है 2 हाई लेवल के मैजिक डिस्क को और यहाँ पर कसम खाता है कि वो बहुत ज़्यादा रूथलेस रहेगा अगर जो टैंग फैमिली है उसमें से कोई भी स्पिरिट सीवरिंग कल्टीवेटर 100 साल के अंदर नहीं निकलता है। इस दौरान जो वैंगलिन रहता है वो डिटेक्ट कर लेता है स्पिरिचुअल एनर्जी को और उस ब्लैक मड पिट की तरफ वो चला जाता है जो कि एक फेयर लोकेशन थी ज़ाओ में। उसकी बहुत ज़्यादा गहराई में जो टैंग 1 होता है जो कि लेजेंडरी फिगर था और सिर्फ एक और टैंग फैमिली मेंबर था, उसको अभी तक उसने चैलेंज नहीं करा था, लेकिन वो यहाँ पर अपने कॉफिन में से उड़ जाता है जो कि ब्लैक क्रिस्टल का बना हुआ था। अब वैंगलिन उसको अप्रोच कर रहा था, वो अटैक कर देता है जी रियल्म के ऊपर रेड लाइटनिंग बोल्ट्स के साथ, जो कि टैंग 1 ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से उसका जो एक हाथ होता है वो चला जाता है, लेकिन फिर भी उससे उसको कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। जो वैंगलिन रहता है फिर रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है जिसको कि टैंग 1 जो रहता है वो विथस्टैंड कर लेता है और यहाँ पर अपने जो रेसिस्टेंस होता है उसको रिवील कर रहा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स होते हैं लेकिन टैंग 1 रहता है वो अनडिटर्ड रहता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला स्टैंड ऑफ बनाता है जिससे कि वो वैंगलिन के एफर्ट्स को लगातार ब्लॉक कर रहा था। वैंगलिन जो है वो उसकी स्ट्रेटेजी को एडप्ट करने की कोशिश करता है, वो बंदा कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था, तो वैंगलिन जो है वो टैंग 1 से बहुत कस के बैटल करने लगता है जो कि सारे के सारे एब्सॉर्ब करता रहता अटैक्स को। जो भी वैंगलिन उसकी तरफ फेंकता था वो आराम से उसको एब्सॉर्ब कर लेता, जो कि दिखा रहा था एक मेथड जो कि सिमिलर था जो ट्यूसेन था एंशिएंट गॉड उसकी तरह ही। जो टैंग 1 का फिजिकल फॉर्म होता है वो कोलैप्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गोल्डन ब्लड का इस्तेमाल करके वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, जो कि हिंट दे रहा था एंशिएंट गॉड लीनिएज का। जो वैंगलिन होता है वो रियलाइज करता है कि यहाँ पर जो गोल्डन ब्लड का सिग्निफिकेंस है वो कितना ज़्यादा है, इसलिए वो उसको इस्तेमाल करता है एक टैक्सिंग एंशिएंट गॉड टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। ये जो टेक्निक रहती है इसमें वो बहुत ज़्यादा बड़े दैत्यकारी जियांट को बुलाता है जो कि टैंग 1 को स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से टैंग 1 जो रहता है यहाँ पर वैनिश होने लगता है। अभी यहाँ पर टैंग 1 डिसअपियर्ड होता है, वहां से जो वैंगलिन रहता है गोल्डन ब्लड की बूंद निकालता है। इस दौरान जो पुनान जी रहता है और बाकी नेशन जो कल्टीवेटर्स रहते हैं ज़ाओ में वो डिटेक्ट कर लेते हैं डिस्टर्बेंस को और एक तो रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ पर जियान डीमन क्लैन की हेवन ओपनिंग टेक्निक है ये। वैंगलिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीफ था क्योंकि उसने बदला पूरा कर ही लिया था लगभग। यहाँ पर वो रिकवर हो जाता है पिल्स को खाकर और अपने पपेट्स को भी रिचार्ज कर लेता है। फिर वो जो टैंग फैमिली की अनएक्सपेक्टेड पावर थी
उसको देखते हुए वो यहाँ पर डिवाइन रेट्रीब्यूशन लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है, जो कि उसका लास्ट रिजॉर्ट था फ्यूचर थ्रेट्स के लिए। सो यार गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। अभी उसका जो बदला है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी भी वो काफी ज्यादा बदला लेने वाला है। जो वैंग लिन है वो लिटरली यहाँ पर बहुत ज्यादा एपिसोड्स तक बदला लेने वाला है लगातार, लेकिन वो हम लोग देखेंगे किसी और एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।